हेलो, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 4 बजे हैं और हम अभी जग गए और हॉल का लाइट जलाए हैं। उसके बाद ये हम बाहर का लाइट जलाए हैं क्योंकि पेपर आ चुका है और पापा बोल रहे हैं पेपर लाने के लिए। और अब हम जगते हैं तो कभी कभी पापा भी जग ही जाते हैं, लेकिन ठंड की वजह से वो रूम से बाहर नहीं निकलते हैं। तो ये मेरा पहला काम है दर गेट से पेपर ले जा के पापा को देना। और यहाँ पर भी हम टेबल पर रख दिए हैं, पापा भी बाथरूम गए हुए हैं तो वो अब ले लेंगे। और इस टाइम में सुबह में मच्छर भी रहती है तो हम ये दरवाजे को भी बंद करती हैं और थोड़ा ठंड भी है। अब पापा भी टॉयलेट गए हैं और अभी पापा पेपर ले जाएंगे, तो इस वजह से भी हम दरवाज़ा बंद रखते हैं क्योंकि पापा को थोड़ा सा भी ठंड लगती है, उनको जुकाम हो जाती है फ्रेंड्स। तो अब हम उठाए हैं झाड़ू और सबसे पहले मेरा काम है, रात में सोते सोते समझ लीजिए 12 बज ही जाते हैं और फिर अपने लोगों को तो फिर वही 4 बजे या 4:30 बजे तक, हार्डली 5 बजे तो उठ ही जाना है हर हाउसवाइफ को। और ये गृहिणी का तो ये लक्षण है जो सवेरे सवेरे जगना। और हमें अच्छी भी लगती है इस टाइम में, मैं एकदम शांति से हम काम करते हैं। और ये अभी हम सिर्फ झाड़ू और पोछा लगाएंगे, डस्टिंग वगैरह का काम जब हस्बैंड सब जब चले जाते हैं ऑफिस उस टाइम, क्योंकि सुबह में संभव नहीं है उतना सुबह सुबह में डस्टिंग वस्टिंग करने के बाद फिर झाड़ू लगाना। तो इसलिए कि हम अभी इस टाइम में पूजा करते हैं तो हम सारे घर में झाड़ू लगा के पोछा लगा लेते हैं। और फिर हस्बैंड के जाने के बाद फिर हम झाड़ू और पोछा लगाएंगे, फिर डस्टिंग वगैरह सब होती है और बहुत काम होती है जो कि हम हस्बैंड के जाने के बाद करते हैं। और जब तक हस्बैंड रहते हैं तो सिर्फ मेरा खाना बनाना, लंच पैक करना, हस्बैंड को तैयार करना, उनका कपड़ा देखना, उनका सॉक्स देखना, उनका रुमाल देखना, यही मेरा काम है। और फ्रेंड्स, हमारे 3 कमरे हैं तो थोड़ा सा हमारा बड़ा पोर्शन है, 3 कमरा है, हॉल है और किचन है, आंगन है, थोड़ा पोर्शन बड़ा है। तो हमें सबसे ज़्यादा टाइम लगती है झाड़ू लगाने में, कम से कम हमें आधे घंटे लगती है, जो उतना लंबी हम वीडियो में नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और यहाँ पे कूड़ा थोड़ा सा फंस जाता है, इस वजह से हम टेबल सब के नीचे में कूड़ा फंस जाती है और हमारे झाड़ू भी छोटी हो गई है, इस वजह से अभी हम बैठ के ही यहाँ से कूड़ा निकालते हैं। और इसके बाद फिर हमें, और इस टाइम में बहुत जल्दी भी रहती है तो इस टाइम में हम इस टाइम में पापा, माँ और हस्बैंड ये लोग सब लोग सो रहे हैं तो थोड़ा आहट भी नहीं होना चाहिए, आवाज़ भी नहीं होना चाहिए। इसी वजह से हम धीरे धीरे भी काम करते हैं और हमें कम से कम आधा घंटा चाहिए झाड़ू लगाने में। पोछा में तो टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, हमारी अब झाड़ू लग गई है और ये यहाँ पर हम सारे कूड़ा सबको यहाँ से उठा करके अभी हम बाहर कर देंगे। तो ये मेरा आंगन है और यहीं पे हम अपना मशीन रखे हुए हैं और जो दीदी आती है ना बर्तन धोने, वो यहीं पे बैठ के आंगन में ही बर्तन धोती है। और उसके बाद हम फिर उसके बाद हम बर्तन हम नहीं धोते हैं, बर्तन दीदी धोती है। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए पोछा लगाने के लिए। और पोछा लगाने के बाद मेरा अब काम है नहाना। नहाने के बाद हम भगवान का सारा बर्तन धुलते हैं और कुछ कुछ भगवान का बर्तन हो जाते हैं और फूल वूल ये सब करते करते हमें 10-15 मिनट उसमें लग जाते हैं। उसके बाद फिर हम पूजा करते हैं। तो हम सुबह में पूजा करने में और झाड़ू पोछा करने में ये सब लगा कर हमें 2-2.5 घंटा लग ही जाते हैं। और तो ये देखिए बाहर में कितना अंधेरा है, बिल्कुल लग रहा है हमें तो कभी ऐसा फील लगा हम रात में ही तो काम करने के लिए जग गए हैं। और यहाँ पे देखिए अभी हम बाहर भी पोछा लगा लिए, बाहर के बरामदे पे। और बाहर में जो आंगन है, बाहर का जो आंगन है वहाँ पर अभी हम झाड़ू भी लगा लिए हैं, बाद में करना है। तो फ्रेंड्स, अभी हम नहा के अब आ गए हैं पूजा करने के लिए। और सबसे पहले हम अपने साईं बाबा को नहलाते हैं और उनको फिर हम भोग लगाते हैं और उनका आरती बंदन करते हैं। उसके बाद ही हम किचन जाते हैं और किचन में फिर आप लोगों को जैसा पता है कि पापा के लिए, माँ के लिए, बस सबके लिए चाय बनाते हैं, गर्म पानी, शहद, नींबू ये सब देते हैं। तो अभी मेरी पूजा, यहाँ की मंदिर की मेरी पूजा हो गई है ख़त्म। तो अब हम फ्रेंड्स आ गए हैं किचन में देंगे और गर्म पानी में शहद और नींबू दे करके पापा को देंगे। और इसके बाद फिर मेरी चाय बनेगी। और आज खाने में आपको आलू गोभी की सूखी सब्जी, दाल, रोटी, चावल यही बनेगी। और ट्विंकल के लिए, क्योंकि आज 14 नवंबर है तो आज ट्विंकल को कुछ एक्स्ट्रा नाश्ता ले जाना है, तो वो केक वगैरह सब मार्केट से ही खरीद के ले जाएगी। तो आज उसके लिए हमें नाश्ता नहीं बनाना है, सिर्फ हस्बैंड के लिए अभी लंच बनाना है।
और फिर पापा लोगों के लिए नाश्ता खाना बनाना है। तो मेरी अब दाल रोटी सब्जी सब बन गई है। तो आज हम बनाए हैं ये वाली, देखिए फ्राइड राइस बनाए हैं। और फ्राइड राइस नहीं, ये पुलाव है, इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल के आज हम पुलाव बनाए हैं। तो हमारे अब खाना बन गई है, कंप्लीट हो गई है। और हस्बैंड का अब हम लंच लगा देंगे और उनको अब हम विदा करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे अब हस्बैंड भी जा चुके हैं और मेरी किचन की सारी काम हो गई है। तो हस्बैंड गए और मैं किचन सब साफ़ करके, और रूम वूम तो पूरा फैला हुआ रहता है, जैसा आप लोगों को पता है। हस्बैंड के जाने के बाद तो रूम को भैया फैलना ही फैलना है। और हम हाउस वाइफ का बस यही काम है, बस हस्बैंड की विदा होने के बाद फिर अपना रूम कमरा उमरा सब ठीक करो। और फिर हमें आज ट्विंकल को लेने के लिए भी 12 बजे ही हमको आज स्कूल जाना है, क्योंकि आज चिल्ड्रन। तो फ्रेंड्स, अब हमारी सारे कमरे वमरे सब साफ़ हो गए हैं। तो अब हम आ गए हैं कपड़े मशीन में लगाने के लिए, और मशीन में थोड़ा कपड़ा उसको डाल के सर्फ डाल के हम चले जाएंगे ट्विंकल को लाने के लिए स्कूल। और वहाँ से आने के बाद फिर हम कपड़ा निकाल के धूप में देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ इसका जो पाइप था मेरे मशीन का, वो ना चूहा काट दिया था। तो इस वजह से हम ये पानी वाला पाइप ही इसमें लगाते हैं। थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन काम चल जाता है। और अब देखिए कब होता है, कब आप लोगों का दुआ होता है जो हम दूसरी वाशिंग मशीन खरीदे। ये मशीन हमारी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, इसलिए अब इसमें पैसा लगाना बिल्कुल ही बेकार है। तो जब आप लोगों का आशीर्वाद होगा तो हम ज़रूर वाशिंग मशीन ले लेंगे। और देखिए अब कब तक वाशिंग मशीन ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कपड़े में पानी वानी सब डाल करके छोड़ करके हम चले जाएंगे। जब तक स्कूल से ट्विंकल को लेकर आएंगे तब तक ये घूमता रहेगा। और अभी 12 बजने वाला है। हमारी सब काम हो चुकी है और खाना वाना भी हमें बना के रख लिए हैं। तो ट्विंकल को लेके आएंगे तभी आज पापा खाना खाएंगे, क्योंकि पापा 1 बजे खाना खाते हैं। और मम्मी की भी थोड़ी तबीयत ख़राब है। तो तबीयत तो अब थोड़ी बहुत ठीक हुई है, लेकिन अभी भी उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो अभी कमज़ोरी वगैरह सब है। तो मम्मी को भी खाना निकाल के देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अब हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और यहाँ पर हम अभी माँ के लिए खाना निकाल लिए हैं, रोटी सब्जी और दूध, क्योंकि वो ना दाल नहीं खा पाती है, क्योंकि थोड़ा सा मुंह में इनको छाला भी हो गया है। तो माँ को दे दिए हैं खाना खाने के लिए। अब माँ खाना खा रही है, और पापा को भी दे दिए हैं खाना खाने के लिए। सबको दिन का खाना खा रहे हैं फ्रेंड्स। तो अब हमारी दिन वाली काम ख़त्म हो गई है। सिर्फ कपड़ा हमने जो धूप में डाला है उसको उठा के लाना है। तो अभी उसमें धूप लगी है, अभी पूरी तरह से सूखी नहीं है। और पापा भी खा लिए, मम्मी भी खा ली। ट्विंकल अभी आई है तो 1 घंटे के बाद आएगी। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा आलू की रस की सब्ज़ी बनाना है। तो हमारा अब आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। और मेरी अब दिन का पूरा काम भी मेरी ख़त्म हो गई है। तो माँ को अब हम ये एक रोटी और मांगी है, तो उनको मैं दूध में रोटी तोड़ के दे दिए हैं। और गर्म पानी भी इनका निकाल दिए हैं पीने के लिए। तो हाँ, तो मैं अब अपना वीडियो यहीं पे एंड कर रहे हैं। और अगर आज का ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।